Good morning, everyone. Myself, Neha Chandrakar. Student, today our topic is total derivative and chain rule for partial differentiation. स्टूडेंट, जैसा कि हम जो है लास्ट क्लास में देखा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम जो है टोटल डेरिवेटिव और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल डेरिवेटिव और चेन रूल क्या होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल डेरिवेटिव, लेट अस कंसीडर एफ इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन डी एफ इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। जब भी हमें जो है टोटल डेरिवेटिव निकालना हो उस फंक्शन का, तब हम क्या करते हैं, जो फंक्शन जितने भी वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि जो एफ है वो क्या है, तीन वेरिएबल यानी कि एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। तो हमें जो है टोटल डेरिवेटिव यानी कि जो डी एफ है वो अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, उस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमें जो है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उस फंक्शन का हमने एक्स के रेस्पेक्ट में क्या किया, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में कराए हैं और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हमें मिल जाता है। आपको उसी बात का ध्यान रखना है कि वो जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स वाले फंक्शन है, एक्स वाई जेड या एक्सेट्रा अदर और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो उतने उन फंक्शंस उन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करा करके सभी को ऐड कर देना है। वैसे ही हम बात करें अगर चेन रूल की, तो चेन रूल इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, जब जो फंक्शन है उसमें एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे जो है y एक फंक्शन है किसका, x का, और यहाँ पे है x कोई फंक्शन है t का। आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि y जो है वो फंक्शन है x का और x जो फंक्शन है वो किसका है, t का है, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। तब हमें अगर जो है डी वाई अपॉन डी टी निकालना हो, है ना, उस फंक्शन y का t के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन निकालना हो, तब के लिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस की बात होती है ना। यहाँ पे जो है डी वाई है तो ऊपर में जो टी वाई है वो लिख दीजिए, डी टी नीचे में है तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में अपॉन में क्या लिख दीजिए, आप डी टी लिख दीजिए। फिर आप ध्यान रखिए कि y जो फंक्शन है किसका, x का, तो यहाँ पे आप dx लिख दीजिए, और x जो फंक्शन है किसका, t का, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, dx अपॉन, है ना, dt। तो इस तरीके से जो है आपको मिल जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन dt ही मिल जाता है। तो इस तरीके से जो आप फंक्शन ऑफ फंक्शंस को चेन रूल के फॉर्म पे लिख सकते हैं। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किसका फंक्शन है, यानी कि y जो है वो x का फंक्शन है और x जो है वो t का फंक्शन है। तो इस तरीके से जो है आप चेन रूल को यहाँ पे ध्यान रखिए कि कैसे आपको जो है यहाँ पे निकालना है। आपने भी यहाँ पे ध्यान दिया कि जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए हम उसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कराएं, और जो x है वो t का फंक्शन है तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। फाइनली हमको क्या मिला, डी वाई अपॉन डी टी मिल गया। तो इस तरीके से हम जो है चेन रूल का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चेन रूल इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स के लिए जो है यहाँ पे हम देखेंगे चेन रूल में, जैसे कि यहाँ पे जो है जो u है एक फंक्शन है किसका, x और y का, इस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड x इज इक्वल्स टू x ऑफ t, y इज इक्वल्स टू y ऑफ t आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, then derivative of u with respect to t is called total derivative u and is given by du upon dt। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि u जो है फंक्शन है किसका, x और y का, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डी यू अपॉन डी टी हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है ना, और u जो है फंक्शन है एक्स वाई का, तो यहाँ पे हमने उसी को डी एफ अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि फंक्शन जो एफ है वो एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि जो एक्स है वो फंक्शन है टी का और वाई जो फंक्शन है वो किसका है, टी का ही है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एफ फंक्शन है वो एक्स का, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और जो एक्स जो फंक्शन है वो टी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल टी। वैसे ही प्लस करके यहाँ पे जो है वो फंक्शन जो है वाई का भी फंक्शन है ना, एफ जो है वो वाई का भी फंक्शन है, तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जो फंक्शन है टी का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी। इसी तरीके से जो है आप डेल एफ अपॉन जो डेल यहाँ पे एक्स का भी आर का भी निकाल सकते हैं, यू का भी निकाल सकते हैं, टी का भी निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि वो फंक्शन और फंक्शन किसका फंक्शन है, और वो जब तक है तब तक आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन जो है एक्स वाई 3 वेरिएबल वाले फंक्शन है ना, ये जो एफ जो है वो 3 वेरिएबल्स वाले फंक्शन है, और साथ ही साथ जो एक्स है वो आर यू का फंक्शन है, वाई जो है आर यू का फंक्शन, और जेड भी आपका आर यू का फंक्शन है। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन जब डेल आर हमने निकाला है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल एफ अपॉन जब डेल आर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्टली वो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा, और जेड के रेस्पेक्ट में भी होगा। फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक जो है डेल आर में निकाल रहे हैं तो उसका आर के साथ भी होगा, है ना, क्योंकि वो फंक्शन जो है एक्स आर और यू का भी फंक्शन है। वैसे ही जब यू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद जो एक्स जो है यू और आर दोनों का है, तो आर का तो हम आर के रेस्पेक्ट में कराएंगे तब होगा। अभी हम यहाँ पे जो है पार्शियली डिफरेंशिएशन करा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में एफ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो है डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, और डेल जेड अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डेल यू के रेस्पेक्ट में। वैसे ही हम यहाँ पे थर्ड वाले में भी बात कर रहे हैं और थीटा, तो सिमिलरली ये केस उसी पे ही डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस के ऊपर कि वो कितने वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, और उन वेरिएबल्स का और कहीं तो फंक्शंस नहीं है, और कहीं वेरिएबल तो नहीं है। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कि लास्ट जो है उस फंक्शन का वेरिएबल ना मिल जाए। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें हम जो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड du upon dt as a total derivative and verify the result by direct substitution if u is equals to x square plus y square plus z square and x is equals to e की power 2t and y is equals to e की power 2t into cos 3t, z is equals to हमारे पास है e की power 2t into sin 3t। तो स्टूडेंट इसके पहले हम जो है एक देख लेते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है रिजल्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में है। जैसे कि पिछला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है ना, तो उसमें जो है जैसे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव का हमने जो है लेक्चर देखा था, हमने क्लास अटेंड किया हुआ था, तो उसमें क्या था कि हम जो है डायरेक्टली उसको सॉल्व करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो भी वेरिएबल्स के साथ है वो उसके लिए कांस्टेंट बन जाता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो डायरेक्ट मेथड मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लासेस में, अभी हम उसका यूज़ करते हुए देखेंगे। फर्स्ट इज़ यूजिंग टोटल डेरिवेटिव, है ना, टोटल डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, यू जो है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स वाले जो है फंक्शन है, तो यहाँ पे आप इसमें हम बनाते हैं कि यू जो है एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। साथ ही साथ आप देखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू क्या है की पावर 2t, यानी कि जो एक्स है वो टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, और जेड भी टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है टी का फंक्शन हो जाएगा। अब टोटल डेरिवेटिव जो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है u जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन में लास्ट में हम देख रहे हैं कि क्या है t पर जा रहे हैं, तो टोटल डेरिवेटिव क्या निकलेगा डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि u जो है तीनों फंक्शन तीन वेरिएबल वाले फंक्शन कौन कौन से एक्स वाई जेड वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस करके यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस करके डेल यू अपॉन डेल जेड कर देना है। फिर आप ध्यान देंगे कि x जो है t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, और z भी t का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और डी जेड अपॉन डी टी पर्टिकुलर क्या हो जाएंगे अपने मल्टीप्लिकेटिव में हो जाएंगे। फिर अब हमको क्या करना है हर एक की वैल्यू लेकर के आनी, कैसी वैल्यू लेकर के आनी है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड से यूज़ करूँगी। चलिए देखिए डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यू, और यू क्या हम एक बार फिर से देती हूँ, यहाँ पे यू इज इक्वल्स टू है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है और उसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में यू का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया आपका 2x। एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, और यहाँ पे देखेंगे dx अपॉन dt है ना। तो dx अपॉन dt का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का t के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो e की पावर 2t का हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2t, प्लस यहाँ पे u का जब y के रेस्पेक्ट में कराते हैं, है ना। तो u का जब y के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ पे ये है ना वाई स्क्वायर बस का होगा पार्शियल डिफरेंशियल, बाकी सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर का 2y। वैसे ही हम y का देखते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि t के रेस्पेक्ट में हम जो है डिफरेंशिएशन कराएंगे तो यहाँ पे e की पावर 2t इंटू कॉस 3t है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस 3t का क्या हो जाएगा -3 साइन 3t, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस 3t, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे e की पावर 2t का हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2t, प्लस यहाँ पे जब हम u का z के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z, जैसे कि पिछले हम किए थे। उसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे कि z जो है t का फंक्शन है और इसमें दो फंक्शन है, कौन कौन से, e की पावर 2t इंटू साइन 3t, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन 3t का 3 इंटू कॉस 3t, प्लस सेकंड फंक्शन साइन 3t इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2t। तो इस तरीके से हम देखें कि कैसे जो है इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते जाएंगे। ये बस आपको याद रखना है कि वो कितने फंक्शन का फंक्शन है और उस फंक्शन पर, उस वेरिएबल पर और कहीं वेरिएबल्स तो नहीं है। तो डी यू अपॉन डी टी 2x यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू ई की पावर 2t, है ना भाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे ये फंक्शन और तो नहीं है। 4x इंटू ई की पावर यहाँ पे 3t, देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे ई की पावर जो 2t है ना, वो देखिए आप यहाँ पे ये जो हमारा x है वो क्या है ई की पावर 2t है। तो यहाँ पे क्या किए ई की पावर 2t की जगह में हम फिर से x रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू 2x आ गया, प्लस 2y यहाँ पे हो गया, ई की पावर 2t है ना। तो ई की पावर 2t, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर 2t इंटू यहाँ पे है ना साइन 3t, ई की पावर 2t इंटू साइन 3t क्या है हमारा जेड है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इसके जगह में हम जेड रख सकते हैं। ये क्या बच गया हमारा -3, तो -3 इंटू जेड हो गया, प्लस ई की पावर 2t इंटू कॉस 3t, ये हमारा क्या है वाई है। तो यहाँ पे क्या हो गया वाई इंटू 2, तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 2y हो गया, प्लस 2z, यहाँ पे 2z हो गया, ई की पावर 2t इंटू कॉस 3t, ये क्या हमारा y है, y इंटू 3 यानी कि 3y, प्लस ई की पावर 2t इंटू साइन 3t, ये हमारा क्या है z है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड हो गया। तो ये भी हमारा निकल गया। हम कैसे जो है उसकी वैल्यू को हम फिर से शॉर्ट में यहाँ पे कर सकते हैं। टी यू अपॉन जी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 -6 हो गया वाई जेड, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया 4y का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 6yz हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4z का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये वाला टर्म्स है ना, कौन कौन से, ये 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर, यहाँ पर से 4 हमने कॉमन निकाल दिया, बच गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 6yz प्लस माइनस में ही कैंसल आउट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे फिर से आप, क्योंकि हमें जो है u को t के रेस्पेक्ट टोटल डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पे जो है u का क्या बनना चाहिए कि फंक्शन ऑफ t में आने चाहिए, और हमारे पास जो आंसर आया है वो भी एक्स स्क्वायर वाई और z के फॉर्म पे आया है। फिर से हम एक काम करते हैं कि x और y की वैल्यू को t के फॉर्म पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, चाहे तो आप वही ही रख सकते हैं जो पिछला टाइम था, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 इंटू ये हो गया ई की पावर 2t का होल स्क्वायर, ई की पावर 2t cos 3t का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर यानी कि ई की पावर 2t इंटू साइन 3t का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया ये 4, है ना। उसके बाद आप देखेंगे ई की पावर 2t का होल स्क्वायर है यानी कि ई की पावर 4t हो गया, यहाँ पे ई की पावर 40 हो गया, यहाँ पे ई की पावर 40 स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना, 40 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप
यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे जो है कॉमन निकल गया, तो ये बच गया आपका 1 प्लस यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर 3t और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 3t, और दोनों का स्क्वायर होने पर क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और यहाँ पे हो गया 8 इंटू ई की पावर 4t का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ गया है 8 इंटू 4 ई की पावर 4t स्क्वायर। तो ये जो है हमारा जो डेरिवेटिव आया है, टोटल डेरिवेटिव है ना, डी यू अपॉन डी टी, उसमें हम देखे हैं कि जो फंक्शन है वो टी के फॉर्म पे आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव उसका निकाल सकता है, जिसके बीच में जो है जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका आपस में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो करके वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हम जो है एक फंक्शन और फंक्शंस का हम टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है ये वाला मेथड जो आप ये बस याद रखिए, बाकी आपका निकल जाएगा। डायरेक्ट मेथड से आप यहीं पे अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू रख करके, है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि यहाँ पे ये तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो है हम इसका जो है हर एक की वैल्यू को निकालते हुए, जैसे कि टोटल डेरिवेटिव हमने निकाला था, है ना। टोटल डेरिवेटिव में क्या किए कि फंक्शन और फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कराए, है ना, सम कराए। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम पे हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर 2t का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू है ई की पावर 2t इंटू कॉस 3t, और जेड की वैल्यू है ई की पावर 2t इंटू साइन 3t। यहाँ पे जो है ई की पावर 2t का हो जाएगा ई की पावर 4t और 4t स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे डायरेक्ट निकला था 2 इंटू ई की पावर 4t। अब जो डी यू अपॉन डी टी निकालेंगे वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये तो यू निकला ना अभी तक। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब जो है डी यू अपॉन डी टी निकालेंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 इंटू ई की पावर 4t का हो जाएगा 8, है ना, ई की पावर 4t, है ना। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ई की पावर 8 इंटू ई की पावर 4t। वो हमने देखा कि कैसे जो है डायरेक्ट मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप जो हैं इस मेथड को देखिए, आप इसके क्वेश्चन को उठाइए और यहाँ पे देखते जाएंगे तो आपको जो है इजीली जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते जाएगा। आप बस फंक्शन और फंक्शन याद रखिए, चेन रूल याद रखिए। चेन रूल में जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम जो है उसकी वैल्यू को हम इसको डेरिवेटिव कैसे पुट डाउन करें, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, और लास्ट में उसकी वैल्यू हम उस फंक्शन के फॉर्म पे कैसे निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। इसके और भी क्वेश्चन है उसको लीजिए, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए आप, उसके बाद थोड़ा इसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर के आप उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नेक्स्ट में हम इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप इन सब के क्वेश्चन को जो है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उनको देखते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट।